हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से कोई न्यू क्लास में। तो दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं जो कि 10 जनवरी 2022 को जिसका भी सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था एनवायरनमेंट का, उसके सॉल्यूशन को देखने वाले, उसकी आंसर की को देखने वाले हैं। और दोस्तों, इसमें कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस भी तो आए हैं, तो हमने उनको नहीं किया है। वो जो क्वेश्चन है वह अगली वीडियो में जब बाल विकास का जो 10 जनवरी का आएगा तो उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लाए हैं ताकि विद्यार्थी प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सकें। आपने विद्यार्थी को बताया है कि अगर गोंद की बोतल खाली कर दो तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया या क्रिया विद्यार्थी को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में मदद करेगी जिन्हें वापस नहीं प्राप्त किया जा सकता। दोस्तों, यहाँ पर ये जो है ना, इस वर्ड को याद रखना, ठीक है, इसको नोट कर लेना, ठीक है, यहाँ से, है ना। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। क्या है इसका राइट आंसर? हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। सभी विद्यार्थियों में समान रूप से गोंद वितरित करें और देखें कि सप्ताह के अंत में विद्यार्थी के पास कितना गोंद बचा। ठीक है, तो वह देखेंगे सप्ताह के अंत में कितना गोंद बचा। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, देखिए, संसाधनों के संरक्षण विचार करने में मदद करेगी जिन्हें वापस नहीं प्राप्त किया था। ठीक है, वापस नहीं प्राप्त किया जा सकता। ठीक है, गोंद कितनी बच रही फिर उसको वापस नहीं प्राप्त किया जा सकता, इस प्रकार से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मैं मानता हूँ और भी लोग कहेंगे कहीं 3 होगा, कहीं 2 होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर यही है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है? एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक देखे नीला ही नीला। दोस्तों मोर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेंगे। एक दूसरे देश का विद्यार्थी आपकी कक्षा में, जहां प्रायः सभी स्थानीय विद्यार्थी हैं, शामिल हुआ है। आप विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए इस अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं, यह महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वह दूसरे देश से आया है, ठीक है, तो अपन उसके साथ पक्षपात नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप नहीं देखिएगा या नीचे, क्योंकि दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ वही सही है यहाँ पर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यदि आपकी पुस्तक में, तो दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम आगे वाली क्लास में ऐड करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। ग्रेगर मेंडल एक मंक मुनि थे जिन्होंने 28,000 मटर के पौधों के साथ 7 वर्ष तक मठ के बगीचे में प्रयोग किए। उन्होंने यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जोड़ियों में आते हैं। निम्नलिखित में से उसे छांटिए जिसे मेंडल ने अपने प्रयोगों में नहीं पाया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बीजों का खुरदरा और चिकना होना। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन में छोड़ा, हम इसको जो 10 जनवरी का मैथ का करेंगे उसमें हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। मेंढक और कीटों को फंसाने और खाने वाला घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है? दोस्तों ये भारत के मेघालय में पाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से उन जिम्मेदारियों को चुनिए जिन्हें पर्वतारोहण माउंटेनियरिंग के ग्रुप लीडर निभाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या? CDE। CDE में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। सी में दिया समान कठोर सामान उठाने में प्रतिभागियों की सहायता करना। बिल्कुल दोस्तों, प्रतिभागियों के रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान ढूंढना, ये भी सही है। जो अस्वस्थ है उनका ध्यान रखना और ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना, ये भी हो जाएगा। लेकिन ग्रुप के आगे चलना ताकि पीछे पीछे चलें, ऐसा कुछ नहीं है कि लीडर है तो अपनी मनमानी चलेगी, क्या ऐसा नहीं है। उन प्रतिभागियों को रोकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चढ़ने योग्य नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बताइएगा। CDE क्या हो जाएगा? CDE ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखेंगे 8 का। निम्नलिखित में से जूम ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छी तरीके से प्रदर्शित करती है? बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है? दोस्तों यहाँ पर 90% इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो वह संभावित राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिससे होकर आप नहीं गुजरेंगे। ठीक है, तो किससे होकर नहीं गुजरेंगे? आप सीधे जाएंगे। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? पटना कहाँ पर है? बिहार है। बिहार से आप सीधे उत्तर प्रदेश जाएंगे और उत्तर प्रदेश से आप कहाँ जाएंगे दोस्तों? सीधे जाएंगे हरियाणा, और हरियाणा से कहाँ जाएंगे दोस्तों? चंडीगढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? दिल्ली जो है वह बीच में नहीं आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। ये वाला मैथ का क्वेश्चन है, इसको भी हम मैथ के उसमें करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त विद्यार्थियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। देखिएगा दोस्तों, वर्षों से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद वाहनों में देखे गए
अंतर के कारणों पर चर्चा करेंगे, ठीक है, चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये सकारात्मक है। अब यहाँ पर 50 वर्ष दिया गया है, सिर्फ 50 वर्षों का देखेंगे क्या, और भी वर्षों का देख सकते हैं, तो उससे सकारात्मक तो ये वाला है, तो राइट आंसर ये है। आगे देख लेंगे, 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिनमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आंवला, पालक, गुड़, इनमें क्या होता है दोस्तों, जो आयरन रहता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, बताइएगा दोस्तों, जो क्या बोलते हैं विटामिन ए है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। बस ऐसे ही आपको नॉलेज के देखने के लिए मैंने पूछ लिया है। यदि आप भारत के मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींचें तो जो भारत की राजधानी और पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाती हो, तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा क्या होगी। तो दोस्तों नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा क्या होगी, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगी, इसका जो आंसर है यह हो जाएगा नंबर 1, ठीक है। पहले क्या होगा, दिल्ली यहाँ पर है, कोलकाता यहाँ पर है, तो ठीक है, दक्षिण आएंगे और ये जाएंगे, ठीक है। और यदि दोस्तों यहाँ पर क्या बात हो रही है सरल रेखा की, सरल रेखा एक ऐसे भी खींची जा सकती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व भी हो सकता है। दोस्तों इसके दोनों आंसर में से कुछ एक होगा, तो मैं 90% श्योर इस पर हूँ, ठीक है। राइट आंसर कौन सा, फर्स्ट वाला हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे, आप खेलों और खेल प्रतियोगिताओं के बारे में एक पाठ पढ़ा रहे हैं। एक विद्यार्थी पूछता है, आप हमें ईबीएस में खेलों के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्या हो जाएगा, खिलाड़ियों का बचपन अक्सर मुश्किलों से भरा होता है। यह पाठ आपको उन खिलाड़ियों के प्रयासों को महत्व देने में मदद करेगा जिन्हें आप टीवी पर देखते हैं, और आपको कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे देखेंगे, मच्छरों से फैलने वाले 3 रोगों का समूह कौन कौन सा है। तो सबसे पहला हो जाएगा मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। ये जो तीनों के तीनों है, ऑप्शन नंबर 3 ये मच्छरों से फैलने वाले रोग हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कॉलम का मिलान कीजिए। दोस्तों ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसको भी दोस्तों हम आगे ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें हम सिर्फ जो ईबीएस से रिलेटेड है टोटली उनको कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 17वां क्वेश्चन है कीट। तो दोस्तों इसको मिलान करना है कीट, तो कीट का मिलान कहाँ पर हो जाए, कॉकरोच पर हो जाए। कॉकरोच एक कीट है, ठीक है। पक्षी का कहाँ पर होगा दोस्तों, पक्षी उल्लू है, ठीक है, उल्लू पक्षी है ना, सरीसृप कछुआ है, ठीक है, और स्तनधारी क्या है, चमगादड़ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले का क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले का हो जाएगा अपना 2, तो पहले का 2 कहाँ पर है, पहले में दिया है 2, ठीक है। बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 4, ठीक है, क्या हो जाएगा बी का 4 उल्लू, तो ये दिया फर्स्ट वाले में दिया है। सी का हो जाएगा 1 और डी का क्या हो जाएगा 2। तो दोस्तों नहीं, डी का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ए का हो जाएगा 2, कीट का क्या हो जाएगा कॉकरोच, बी का हो जाएगा 4 उल्लू हो जाएगा, ठीक है। पक्षी का सरीसृप का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा कछुआ, स्तनधारी का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा चमगादड़, ठीक है। आगे देखेंगे, विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पार्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, विद्यार्थियों को विद्यालय के भवन के चारों तरफ चक्कर लगाने को कहना और पहचानना कि विभिन्न वस्तुओं में क्या क्या कच्चे माल का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों यह राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन 3 दिए हुए हैं इनसे सबसे ज़्यादा सकारात्मक तो यही है, ठीक है। आगे देख लेंगे, 19वां क्वेश्चन देखेंगे। उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसे अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में 29 मेडल मिल चुके हैं। दोस्तों तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, राइट आंसर करना मल्लेश्वरी हो जाएगा। आगे देख लेंगे, प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। क्या बात हो रही है, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण की बात हो रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। कक्षा में विभिन्न स्थानों पर गुड़ के टुकड़े रखकर देखना कि अलग अलग स्थानों पर चींटियां कितने समय में पहुंचती हैं। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा 4 वाला। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। दोस्तों मैं सिर्फ आपको आंसर बताता जा रहा हूँ, आप पूरा का पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। किसी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस वृक्ष की ऊंचाई सामान्यतः कक्षा के कमरों की दीवारों के बराबर होती, बिल्कुल। इस वृक्ष की जड़ें धरती के भीतर वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई तक जाती हैं, जहां तक कि पानी ना मिल जाए। यह वृक्ष अपने तने में जल एकत्र करता है, बिल्कुल। यह वृक्ष आबू धाबी के रेत के टीलों में पाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ए बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ABC, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। आगे देखेंगे, एक शिक्षक कक्षा में 2 गमलों में दो पौधे लाती है, ठीक है, गमले में लगे। उनमें से एक गुलाब का और दूसरा अदरक का। इन पौधों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों इनसे पौधों में अनुकूलन, ठीक है, फूल के भाग, पौधों में विविधता, इसको भी किया जा सकता है, लेकिन पौधों में बीजों का स्थानांतरण यह नहीं किया जा सकता, ठीक है। आगे देख लेंगे, श्री सुहास समुदाय के प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की
पारस्परिक निर्भरता का विचार सिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है। दोस्तों क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। श्री सुहास समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की पारस्परिक निर्भरता का विचार, ठीक है, पारस्परिक निर्भरता पर्यावरण पर, ठीक है, विचार सिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है। दोस्तों इसका राइट आंसर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो यातायात संकेत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम यातायात पे क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं ना, ठीक है। तो इसकी धारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है, ठीक है। और इसका 3 भी हो सकता है, लेकिन जो सही है क्या हो जाएगा, नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे तो ये इंग्लिश वाला है, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में गांवों में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। दोस्तों तो भारी वर्षा वाले असम में तो बांस के खम्भों पर जो बने ढालू छत्र बनाए जाते हैं, ठीक है। कितने मीटर की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। आगे देखेंगे शैक्षिक उद्देश्य, विद्यार्थी संचारी और गैर संचारी रोगों के बीच अंतर को समझेंगे। दोस्तों संचारी और गैर संचारी क्या होता है? तो संचारी का मतलब रहता है वायरस जनित रोग, गैर संचारी का मतलब रहता है क्या, जो कि मतलब कि जैसे कि मतलब कि एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाते, ठीक है, मतलब वायरस जनित नहीं होते, जीवाणु जनित होते हैं, ठीक है। तो शैक्षिक उद्देश्य, विद्यार्थी संचारी और गैर संचारी रोगों के बीच अंतर को समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरीके से परीक्षण करता है? इसमें थोड़ा सा सस्पेंस है दोस्तों, इसका राइट आंसर 1 या 4 होगा। तो दोस्तों मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बैक्टीरिया और वायरस के विभिन्न प्रकार कौन से रोग होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया से और वायरस से। तो क्या है, सामान्य सर्दी और मधुमेह का संचार अलग कैसे है? तो दोस्तों ये इसमें ही समझ आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, और ये भी हो सकता है बट 10%, ठीक है यहाँ पर, लेकिन राइट आंसर यही हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, जो CTET रहता है ना, NCERT वगैरह, वह जो 10% वाला इसको आंसर सही दे देती है, क्योंकि दोस्तों पहले भी ऐसा हुआ है, 1-2 बार मैंने देखा हुआ है। लेकिन दोस्तों इसका राइट आंसर 4 लगाएंगे। श्रुतियों का विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम प्रासंगिक होगा? यहाँ पर सबसे कम प्रासंगिक की बात हो रही है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। विद्यार्थियों ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान उनके द्वारा की गई गतिविधियों और उन्हें करने के कारणों को सूचीबद्ध करने को कहना। नहीं दोस्तों ये तो सही है, ठीक है, ये वाला सही है ना, सूचीबद्ध करने को कहना। लेकिन क्या है, विद्यार्थियों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाकर पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका प्रयोग किया। सिर्फ हाँ या नहीं में देंगे, ठीक है, ये भी देखते हैं। दूसरा देखते हैं, विद्यार्थियों से पूछना है कि पिछले कुछ महीनों की तुलना में आजकल वे अधिक गर्म या ठंड महसूस करते हैं, हाँ या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्या है, हाँ या नहीं में देंगे, ठीक है, क्या हाँ या नहीं में जवाब देंगे, ठीक है। और ये विद्यार्थियों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाकर पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका प्रयोग किया है, ठीक है। तो इसमें बच्चे क्या करेंगे भाई, वो भी बताएंगे, ठीक है, इसका प्रयोग किया, उसका प्रयोग किया, ठीक है, बट वो कैसे बताएंगे, सर्दी का और जो गर्मी है उसके हिसाब से बताएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें हाँ या ना में आंसर जा रहा है ना। अधिक गर्मी या ठंडा महसूस करते हैं, हाँ या नहीं, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, तो हाँ या नहीं बच्चा बोल देगा हाँ या नहीं, बस, ठीक है। और फर्स्ट वाला कौन सा? विद्यार्थी को सैर पर ले जाना और उनसे पूछना कि पौधों में आने वाली श्रुतियों में किस प्रकार के परिवर्तन देखे जाएंगे। दोस्तों तो ये तो सकारात्मक प्रासंगिक है। आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। भारत में कितने राज्य हैं दोस्तों? तो 28 राज्य, पहले 29 थे, अब कितने हैं? 28 राज्य। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। सहमीर ग्लोब के निचले हिस्से की ओर इशारा करते हैं, आपके कहने का मतलब है कि यहाँ कोई नहीं रहता। उजायरा, यहाँ भी लोग रहते हैं। ब्राज़ील और अर्जेंटीना यहाँ। सहमीर, क्या वहाँ पर लोग उल्टे खड़े हैं? यह लोग गिरते क्यों नहीं हैं? स्रोत NCERT पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 पार्ट 11। उपरोक्त पाठ कक्षा 5 के विद्यार्थी गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण सहमीर की गलतफहमियों को दूर करेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसमें थोड़ा सा सस्पेंस है, माइंड ना कीजिएगा, 3 और 4 में। तो इनको अच्छे से अपन पढ़ लेते हैं, फिर अच्छे से लगा लेते हैं, ठीक है। एक गेंद और एक पंख को एक ही ऊंचाई से एक साथ गिराएं। देखिए कि किस प्रकार सभी चीज़ें पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसा ही होता है। तो दोस्तों क्या है, यह क्या है? गुरुत्वाकर्षण का, सिर्फ इसमें गुरुत्वाकर्षण का बल बताया जा रहा है, ठीक है। आप फोर्थ वाला देखते हैं। कल्पना करें कि एक चींटी टेनिस की गेंद के निचले हिस्से पर बैठी है, ठीक है। क्या चींटी सीधी खड़ी है और जब गेंद घूमने लगेगी तो क्या वह गिर जाएगी? तो दोस्तों मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 4 वाला सही हो जाए, क्योंकि इसमें देखिए क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से। उपरोक्त पाठ कक्षा 5 के विद्यार्थी गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण सहमीर की गलतफहमी को दूर करेगा? ठीक है, तो दूर करेगा सहमीर की। सहमीर गलतफहमी क्या है? क्या वहाँ पर
लोग उल्टे खड़े हैं अर्जेंटीना में, ठीक है। तो ये है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वैसे यार इसका थर्ड भी हो सकता है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, बिल्कुल दोस्तों थर्ड हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हम लोगों ने जो एनवायरनमेंट है 10 जनवरी का, इसको सॉल्व कर लिया है। और जिन्होंने भी जो और भी आंसर कीज़ है 16 की, 14 की, 21 दिसंबर की नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर देख लें। और एक बात और दोस्तों, सब अपनी अपनी आंसर की मुझे सेंड कर दे व्हाट्सएप ग्रुप में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। और दोस्तों अब जो वीडियो आने वाली है संस्कृत की आने वाली है, ठीक है। तो बताइएगा दोस्तों कौन सी तारीख का, कौन सी डेट का बनाऊँ, ठीक है।